हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिविल सक्सेस पॉइंट। आज हम हिंदी के टॉपिक में सर्वनाम पढ़ेंगे। ठीक है, तो इससे भी कहीं क्वेश्चन आते हैं। सेंटेंस कोई भी दे दिया जाता है और पूछा जाता है कि इसमें सर्वनाम का कौन सा भेद है। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन आता है। कोई भी सर्वनाम के जो भेद हैं वो ऑप्शन में दिए जाते हैं, जैसा संबंधवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, अन्य पुरुष। इस तरह से जो है आपको जो है सेंटेंस के ऑप्शन दिए जाएंगे और पूछा जाएगा कि इनमें से कौन सा सर्वनाम है, तो आपको टिक करना होता है। इस तरह से क्वेश्चन बनते हैं सर्वनाम के। तो सर्वनाम को अच्छे से समझिए, अच्छे से कंसेप्ट क्लियर कीजिए, तो आपके सामने फिर कोई भी सेंटेंस आ जाएगा, आप उसका आंसर जो है बिल्कुल सही टिक करेंगे। ठीक है, दो चीज़ें इसमें होती हैं कि एक तो होता है कि कहीं बच्चों को अन्य पुरुष और निश्चयवाचक में है, जो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न क्रिएट होता है। क्योंकि देखिए, दोनों ही सर्वनाम में जो सर्वनाम यूज़ किए जाते हैं, प्रयोग किए जाते हैं, वो वे और वह होता है दोनों में ही। तो ये सारे डाउट जो हैं सर्वनाम के, वो मैं आपको बिल्कुल अच्छे से क्लियर कर दूंगी। तो चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। जो नए हैं चैनल में, वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ शेयर भी कर दिया करो अपने दोस्तों के साथ। तो चलिए टॉपिक शुरू करते हैं। सर्वनाम, देखिए सर्वनाम आपको पता होगा। इससे पहले मैंने संज्ञा टॉपिक पढ़ाया है, जिसने नहीं देखा डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगी, आप उस टॉपिक को भी देख लेना। ठीक है, तो सर्वनाम किसको कहते हैं? वाक्य में संज्ञा की पुनरुक्ति बचाने के लिए संज्ञा के स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उनको क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, तो ये सभी को ही पता होगा, नॉर्मली सभी को ही पता होता है संज्ञा क्या होती है, सर्वनाम क्या होती हैं। ठीक है, पर जो सेंटेंस आते हैं, जो वाक्य आते हैं एग्जाम में, फिर उनमें आपको पहचानना होता है कि ये सर्वनाम का कौन सा भेद है। इस तरह से क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहला भेद देखिए, पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? ठीक है, देखिए पुरुष का मतलब यानी कि कोई भी ह्यूमन बीइंग। ठीक है, तो जब हम बातचीत करते हैं तो कोई ना कोई श्रोता हमारे सामने अवश्य होता है। यानी कि जैसे अभी मैं बोल रही हूँ तो आप लोग मुझे सुन रहे हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पर वक्ता हूँ और आप लोग क्या है, श्रोता हैं। ठीक है, तो जब हम कभी भी बात करते हैं, सुनने वाला होता है, सामने होता है, तो उसको श्रोता कहते हैं। कभी तो हम अपने बारे में बात करते हैं, कभी सामने वाले श्रोता के बारे में बात करते हैं, और कभी किसी तीसरे व्यक्ति के बारे में बात करते हैं जो उस समय उपस्थित नहीं होता है। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में इन तीनों ही व्यक्ति, पुरुष जो कि बोलने वाला है, सुनने वाला है, और जो वहाँ उपस्थित नहीं है, उनके लिए जो सर्वनाम उपयोग किए जाते हैं, जो प्रयोग किए जाते हैं, उन्हीं को ही क्या कहते हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, तो पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? तो देखिए, जो वक्ता है, श्रोता है, और जो एक अन्य है यानी कि कोई तीसरा व्यक्ति है, उसके बारे में बात की जा रही है, तो ये सारे जो है पुरुषवाचक सर्वनाम है। इसी तरह से जो पुरुषवाचक सर्वनाम है उसके तीन भेद हो जाते हैं। ठीक है, तीन भेद कैसे होंगे? उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। ठीक है, तो ये तीन भेद जो हैं पुरुषवाचक सर्वनाम के हैं। अगर ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि पुरुषवाचक के कितने भेद हैं, तो पुरुषवाचक के तीन भेद हैं। तो देखिए, उत्तम पुरुष यानी कि इंग्लिश में इसे कहते हैं फर्स्ट पर्सन, मध्यम को कहते हैं क्या कहते हैं? सेकंड पर्सन। ठीक है, और अन्य पुरुष को थर्ड पर्सन। तो इंग्लिश में तो सीधा सीधा हो जाता है फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। ठीक है, हिंदी में कैसे याद रखना है? उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। अब देखिए इनमें क्या होता है, इनमें आपको वाक्य कैसे पहचानने हैं, इनकी पहचान कैसे होती है, इस चीज़ को अच्छे से समझिए। देखिए, उत्तम पुरुष यानी कि बोलने वाला, वक्ता। ठीक है, वक्ता या बोलने वाला व्यक्ति अपने नाम के स्थान पर जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करता है वे क्या कहलाते हैं? उत्तम पुरुष। ठीक है, यानी कि बोलने वाला क्या है? हमेशा उत्तम है। ठीक है, तो उत्तम पुरुष कौन हो जाएगा? बोलने वाला। और बोलने वाले के लिए कौन से सर्वनाम यूज होते हैं? मैं या हम। मैं तो हो गया एक वचन में और हम हो जाएगा बहुवचन में। ठीक है, तो ये हो गया पुरुष वाचक का पहला भेद, उत्तम पुरुष। तो कहीं पर भी ये जो दो सर्वनाम आपको दिखेंगे, मैं या हम, इससे अगर कोई वाक्य शुरू होता है तो ये क्या हो जाएगा? पुरुषवाचक सर्वनाम हो जाएगा। और अगर इसके भी भेद ऑप्शन में आ जाएंगे तो ये हो जाएगा उत्तम पुरुष। ठीक है,
तो ये चीज़ क्लियर हो गई। अब देखते हैं मध्यम पुरुष यानी कि सेकंड पर्सन। अब सेकंड पर्सन कौन है? सुनने वाला है, जो मेरे सामने है, ठीक है। वक्ता के द्वारा श्रोता के नाम के स्थान पर जिन सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है उन्हें क्या कहते हैं? मध्यम पुरुष कहते हैं, ठीक है। तो देखिए, तू, तुम तथा आप, ठीक है, मध्यम पुरुष सर्वनाम के उदाहरण हैं, ठीक है। तो किसी भी सेंटेंस में तू, तुम या आप, देखिए इंग्लिश में तो तीनों का ही मतलब यू होता है। इंग्लिश जो है हिंदी से बहुत इजी लैंग्वेज है, ठीक है। जैसे कि आपने वाच्य पढ़े होंगे, वाच्य में क्या होता है? कर्तवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य होता है। इंग्लिश में सिर्फ दो ही होते हैं, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, ठीक है। तो इंग्लिश जो है, इंग्लिश में थोड़ा कम है, रूल जो कम है, पर हिंदी में जहाँ आ जाते हैं तो हिंदी जो है इतनी इजी नहीं है, पर समझो तो सब कुछ फिर इजी है, ठीक है। अब देखते हैं लास्ट। देखिए, अब मध्यम पुरुष समझ में आया। इसमें जो भी पहचान होगी उसमें क्या होगा? तू तो लिखा नहीं जाता वैसे, पर तुम, आप, ये शब्द आए तो आप पहचान जाएंगे कि ये कौन सा पुरुषवाचक का भेद है। ये है मध्यम पुरुष का, ठीक है। अब लास्ट की बात करते हैं, जो कि पुरुषवाचक का तीसरा भेद है, वो है अन्य पुरुष, ठीक है। अन्य पुरुष देखिए, वक्ता तथा श्रोता से भिन्न अनुपस्थिति अन्य तीसरे व्यक्ति या वस्तु के स्थान में जिन सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है वह क्या होते हैं? पुरुष, जो अन्य पुरुष सर्वनाम कहलाते हैं, ठीक है। तो इसके अंतर्गत क्या आएगा? वह एक वचन के लिए और वे बहुवचन के लिए आता है, ठीक है। तो जहाँ पर भी वे और वह आएगा, यानी कि एक वचन के लिए वह और बहुवचन के लिए वे आएगा, वहाँ पर क्या हो जाएगा? अन्य पुरुष हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ आपको अभी समझिए, फिर जब मैं निश्चयवाचक पढ़ाऊंगी तो अभी आप इसमें देखना, इसमें और अन्य पुरुष और निश्चयवाचक में क्या जो डिफरेंस है, क्या अंतर है, आप इनको कैसे समझेंगे, ठीक है। क्योंकि देखिए, दोनों ही जो वाक्य होते हैं अन्य पुरुष के और निश्चयवाचक सर्वनाम के, दोनों के ही जो वाक्य होते हैं वो वे और वह से ही शुरू होते हैं। तो बस यहीं पर ही, और जो आयोग होता है वो क्वेश्चन जो है इन्हीं में ही बनाता है जहाँ पर बच्चा फंसता है, ठीक है। बहुत सिंपल सी चीज़ें नहीं देगा वो, जो क्वेश्चन बनते हैं वो इन्हीं से ही बनते हैं जहाँ पर बच्चा फंसेगा, ठीक है। तो देखिए, निश्चयवाचक सर्वनाम देखते हैं, वे सर्वनाम जो किसी व्यक्ति, वस्तु, घटना आदि का निश्चित बोध करवाते हैं, ठीक है। यानी कि निश्चित ही रूप से पता होना चाहिए कि वो चीज़ कहाँ पर है, अगर वो दूरी पर भी है या नज़दीक पर भी है, चाहे वो व्यक्ति है चाहे वो फिर वस्तु है, ठीक है। तो निश्चित वो समीप या दूरी का भी हो सकता है, ठीक है। तो देखिए, इनमें जैसे आप उदाहरण देखिए, दूर पड़ी किताब के लिए वह ले आओ, देखिए यहाँ पर क्या आ रहा है? वह आ रहा है, ठीक है। और पास रखी घड़ी के लिए यह ले आना, ठीक है। ये आपने समझ लिया कि क्या होता है कि निश्चित बोध जो हो जहाँ पर हो जाता है वहाँ पर होता है निश्चयवाचक सर्वनाम। अब देखिए, इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है निश्चयवाचक सर्वनाम और अन्य पुरुष में, जो कि आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। अन्य पुरुष में अगर किसी भी वस्तु और व्यक्ति की बात की जाएगी किसी भी सेंटेंस में, वो वक्ता और श्रोता के सामने उपस्थित नहीं होना चाहिए, वहाँ पर आएगी अनुपस्थिति, यानी कि प्रेजेंस नहीं होनी चाहिए। हम किसी थर्ड पर्सन के बारे में बात कर रहे हैं तो वो बोलने और श्रोता के बीच में, यानी कि सुनने वाले के सामने वो उपस्थित नहीं होना चाहिए, ठीक है। और निश्चयवाचक में अगर दूर भी है थोड़ा कोई या पास में है, पर निश्चित ही पता होना चाहिए कि वो चीज़ यहाँ पर रखी है या वो व्यक्ति वहाँ पर खड़ा है। इस तरह से जो है निश्चय ही आपको पता होना चाहिए, सुनने वाले को भी पता होना चाहिए कि वो व्यक्ति या वस्तु कहाँ पर है, ठीक है। अन्य पुरुष में जो है पता नहीं होता कि वो कहाँ है या कोई चीज़ कहाँ पर है, ठीक है। तो इतना सा अंतर है, अन्य पुरुष में उपस्थिति नहीं होती और निश्चयवाचक में उपस्थिति होती है, ठीक है। निश्चित बोध होता है। जैसे निश्चयवाचक के मैं एक दो उदाहरण आपको देती हूँ, जैसे कि ये सेब सड़ गए हैं, इन्हें फेंक दो। तो यहाँ पर भी ये जो है सर्वनाम का उपयोग मैंने किया है, ठीक है। तो ये सेब सड़ गए हैं, इन्हें फेंक दो, तो मतलब वो चीज़ जो है मेरे सामने है, सुनने वाले के सामने है, और सुनने वाला क्या करेगा? उन सेब को फेंक के आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से जो निश्चयवाचक सर्वनाम है उसमें एक निश्चित ही बोध होता है कि वो वस्तु या व्यक्ति जो है सामने उनकी उपस्थित है, ठीक है। तो इतना अंतर, और अच्छे से इनको जो है बिल्कुल सेंटेंस को अच्छे से पढ़ना,
आपको समझ में आ जाएगा चीज़ उपस्थित है या नहीं है, व्यक्ति उपस्थित है या नहीं है, उस हिसाब से जो है आपका ऑप्शन जो है टिक करना, फिर आपका क्वेश्चन जो है गलत नहीं होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। थर्ड देखिए, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक में यानी कि जिसमें कोई भी निश्चित चीज का बोध नहीं होता। तो चलिए डेफिनेशन देखते हैं। जिनसे किसी निश्चित व्यक्ति, प्राणी अथवा वस्तु का बोध ना होता हो, अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहे जाते हैं। हिंदी में इस अनिश्चितता का प्रकट करने के लिए हम को ही जो है व्यक्ति के लिए यूज करते हैं, ठीक है, और वस्तु के लिए हम करते हैं कुछ का प्रयोग, ठीक है। तो जहाँ पर भी कोई या कुछ आपको दिखे सर्वनाम, तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, वहाँ पर हो जाएगा अनिश्चयवाचक सर्वनाम। ये इसकी पहचान होती है। अनिश्चयवाचक सर्वनाम की पहचान क्या होती है, कोई या कुछ, ठीक है, हमको उस चीज़ का निश्चित बोध नहीं है, ठीक है। तो कोई या कुछ, जैसे मुझे ऐसा लगा जैसे झाड़ियों में कोई खड़ा है, तो क्या हो जाएगा, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। आपको कोई बुला रहा है, ठीक है, तो कोई अनिश्चयवाचक सर्वनाम, ठीक है। कुछ खाकर बाहर जाना, ठीक है, तो कुछ खाकर बाहर जाना यानी कि कुछ आपने देखा, तो क्या है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। बच्चों के लिए बाजार से कुछ ले आना, तो कुछ, ठीक है, तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम। तो जो चीज़ें सिंपल हैं, जो कि आपने पढ़ लिया, कोई कुछ जो है अनिश्चयवाचक सर्वनाम में आएगा, तो ये जो चीज़ें होती हैं पेपर में कम आती हैं। जो डिफरेंस अभी मैंने आपको निश्चयवाचक और अन्य पुरुष का बताया, वो जो है पेपर में ज़्यादा आता है, ठीक है। अब देखिए, प्रश्नवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम किसी व्यक्ति, प्राणी, वस्तु, घटना आदि के बारे में प्रश्न का बोध कराते हैं, यानी कि क्वेश्चन जो है उसमें दिखता है किसी भी वाक्य में, तो प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। इन प्रश्नों के लिए हम भाषा में कौन, व्यक्ति के लिए, तथा क्या, कौन सा, कौन सी वस्तु, घटना के लिए जो है प्रश्नवाचक सर्वनाम का प्रयोग करते हैं। तो देखिए ये भी बहुत इजी है। अगर कोई भी क्वेश्चन वाला जो है प्रश्न वाला आपको वाक्य दिखेगा, तो आप समझ जाएंगे कि ये प्रश्नवाचक सर्वनाम है। जैसे कौन है वहाँ सामने आओ, मेरे साथ कौन चलेगा, प्रश्न है। आप आज शाम को क्या कर रहे हैं, ठीक है। इन किताबों में कौन सी चाहिए आपको, आपने इतने मकान देखिए, बताइए कौन सा पसंद आया, ठीक है। व्रत के दिन आप क्या खाते हैं। तो ये जो सर्वनाम है, क्या, कौन सी, कौन, ये सबको ही पता है, ये प्रश्नवाचक सर्वनाम है, तो इसलिए ये जो है किसी का भी गलत नहीं होगा, ठीक है। संबंध बोधक सर्वनाम, ठीक है। कुछ सर्वनाम ऐसे होते हैं जो प्रधान उपवाक्य में आए संज्ञा या सर्वनाम के साथ आश्रित उपवाक्यों के संबंध जोड़ने का कार्य करते हैं। ऐसे सर्वनामों को संबंधवाचक सर्वनाम कहा जाता है। हिंदी में जो, जिस, ठीक है, संबंधवाचक सर्वनाम के उदाहरण हैं। तो आप किसी भी सेंटेंस में जो या जिस देख लेंगे, तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, संबंधवाचक सर्वनाम होगा। क्योंकि एक प्रधान उपवाक्य होता है इन सेंटेंस में, इन वाक्य में क्या होता है, एक प्रधान उपवाक्य होता है और एक आश्रित होता है, ठीक है। जैसे कि मिश्र वाक्य होते हैं, मैंने वाक्य के भेद पढ़ाए थे आपको, तो मिश्र वाक्य जैसे होते हैं, वही जो है संबंधवाचक सर्वनाम भी इनका जो है उदाहरण है, ठीक है। तो देखिए, वह लड़का पकड़ा गया जो कल आया था। तो जो कल आया था, देखिए एक आश्रित उपवाक्य है प्रधान उपवाक्य में, ठीक है। तो आपको यहाँ पर दो वाक्य, यानी कि ये एक जो, अगर इनको आपको अगर तोड़ेंगे इन वाक्यों को आप, तो ये पूरे पूरे संयुक्त नहीं हो पाएंगे, ठीक है। क्योंकि एक वाक्य जो है एक दूसरे वाक्य पे आश्रित रहता है। तो यही जो पहचान होती है मिश्र वाक्य की भी होती है। और संबंधवाचक सर्वनाम में आपने क्या देखना है कि जहाँ पर जो और जिस आ गया, वहाँ पर क्या हो जाएगा, संबंधवाचक सर्वनाम हो जाएगा, ठीक है। वह पेंसिल ले आओ जो पिताजी ने दिलाई थी, ठीक है। यह वही फिल्म है जिसे तुम देखना चाहते थे, ठीक है। जिसको पैसा मिलेगा वह काम क्यों करेगा, यानी कि जिसका कोई भी रूप आ जाएगा, ठीक है। जिसे, जिसको, ठीक है, जिस, जो, ऐसे जो भी दिखेगा आपको, यानी कि जो सेंटेंस एक वाक्य जो है दूसरे वाक्य पर आश्रित होगा, एक प्रधान होगा, एक आश्रित होगा, वहाँ पर क्या हो जाएगा, संबंधवाचक सर्वनाम हो जाएगा। यह वही लड़की है जिससे मदन की शादी हो रही है। जो झूठ बोलता है वह कभी आगे नहीं बढ़ता, ठीक है। तो इस तरह से जो है एक दूसरे में जो वाक्य है एक दूसरे का संबंध होता है दोनों वाक्यों में आपस में, तो वहाँ पर क्या हो जाता है, संबंधवाचक सर्वनाम हो जाता है, ठीक है।
देखिए अब लास्ट देखिए निजवाचक सर्वनाम। निज शब्द का अर्थ होता है अपना, ठीक है। जिन सर्वनाम का प्रयोग स्वयं के लिए किया जाता है वहाँ पर क्या होता है, निजवाचक सर्वनाम। जैसे देखिए यहाँ पर एक वर्ड यूज होता है, एक शब्द यूज होता है स्वयं, ठीक है। मैं स्वयं चले जाऊँगा, ठीक है। आप रहने दीजिए, वह अपने आप ठीक कर लेगा, ठीक है। अपने आप यानी कि निज जो है इसमें है अपना है, ठीक है। वह अपने आप ही अंदर आया था, ठीक है। तो खुद मतलब अंदर आया था, स्वयं ही अब अंदर आया था। और देखिए यहाँ पर एक चीज़ मैंने आपको बताई थी शुरू में, देखिए यहाँ पर जो पुरुषवाचक सर्वनाम था, यहाँ पर मध्यम पुरुष में आप जो है प्रयोग हो रहा था, ठीक है। इस बात को ध्यान रखना कि यहाँ पर आप जो है किसके लिए प्रयोग हो रहा था, ये हो रहा था श्रोता के लिए, जैसे कि मैं बात कर रही हूँ आपसे, ठीक है। तो यहाँ पर आप जो है श्रोता हैं, ठीक है। तो यहाँ पर तो आप बिल्कुल अच्छे से समझ जाएंगे कि कौन सा मध्यम पुरुष है, ठीक है। तो यहाँ पर गलती मत करना, यहाँ पर जो निजवाचक में आप आएगा वो निज मतलब अपने के लिए होगा, ठीक है। जैसे अपने आप, ठीक है। आप रहने दीजिए, वह अपने आप ठीक कर लेगा, ठीक है। तो यहाँ पर अपने आप में जो आप देख करके उसको मध्यम पुरुष मत कर लेना, ठीक है। और मैं स्वयं चले जाऊँगा तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब देखिए एक सेंटेंस मैं और बता देती हूँ जो एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। एक क्वेश्चन आता है, आप भले तो जग भला, इसमें कौन सा सर्वनाम है, ठीक है। तो आप भले तो जग भला, इसमें आप क्या करेंगे, आप देखेंगे। अब आपको कन्फ्यूज़न हो जाएगा कि ये मध्यम पुरुष है या निजवाचक सर्वनाम है। अब पर इसका भाव समझिए, आप भले तो जग भला, इसमें कोई किसी के लिए थोड़ी कह रहा है, ये तो आप भले तो जग भला यानी कि हम अगर भले होंगे तो हमारे लिए पूरा संसार भला होगा। तो यहाँ पर क्या आता है, इस सेंटेंस में क्या आता है, निजवाचक सर्वनाम आता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, आप भले तो जग भला, इसमें कौन सा सर्वनाम है, इसमें निजवाचक सर्वनाम होता है, ये भी आप ध्यान रख लेना। तो अब आपके सर्वनाम के सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना आपको कैसा समझ में आया, कैसा लगा ये वीडियो, और अगर अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर देना, लाइक ज़रूर कर देना वीडियो को। अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक अपना ध्यान रखिए, बाय बाय, टेक केयर।